नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्र हीलिंग। इसके साथ साथ मेरी मैनिफेस्टेशन की क्लासेस भी चलती हैं, ऑलरेडी ऑन गोइंग है सारी की सारी। चक्र हीलिंग के लिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं 1-2 दिन में मैं बता दूँगी कि उसकी चक्र हीलिंग की नेक्स्ट बैच कब से आ रही है। मैं आज यहाँ तक जो हूँ, इसमें कुछ लोगों का जो है सबसे बड़ा योगदान है। अम, देखो, अ, जभी भी आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे चलते हो ना, मैं एक तो स्क्रिप्टिंग नहीं करती हूँ, तो मुझे अपने दिमाग वीडियो बनाती हूँ, तो सामने चीज़ें लेके याद करके आपको एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझाना पड़ता है मुझे व्हिच इज़ गुड। ये इम्पल्स है, ये इंट्यूशन है। जब मैं वीडियो ऑन करती हूँ, तो अपने आप मुझे चीज़ें याद आने लगती हैं। ओके, ठीक है, अभी हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखो, जभी भी आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के साथ आपके रिश्ते अपने आप खराब होना शुरू हो जाते हैं। वो लोग जो सालों से आपके दिल के करीब हुआ करते थे, जिगर के टुकड़े हुआ करते थे, जिनके साथ आपका बहुत प्यार था, बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छे रिश्ते थे, कहीं न कहीं अब उन लोगों के साथ ना आपका कनेक्शन कट होने लगता है। आपने महसूस किया है? बहुत सारे लोग मेरे साथ इस चीज़ को रिलेट करेंगे, क्योंकि मेरे साथ हुआ, और ये सब रियल एक्सपीरियंस होते हैं यार, इसमें कुछ बनावट जैसा नहीं होता, कोई स्टोरी नहीं होती। हम सबकी लाइफ स्टोरी है। सो जभी भी आप मेडिटेशन में आओगे, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आओगे, मैनिफेस्टेशन में आओगे, और इन चीज़ों के रास्ते जब आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने लगोगे ना, तो बहुत सारे लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे जो चलते बनेंगे। वो बोलेंगे, तू मुझे वक़्त नहीं देती, तू अजीब तरीके की बातें करती है, तेरे लिए तू हमारी बकवास नहीं सुनती, तू हमारे ड्रामे नहीं झेलती, तू अब हमें भाव नहीं देती, तू हमारी प्रॉब्लम्स को सुनना पसंद नहीं करती। बट आप अवेयर हो जाते हो इन चीज़ों से कि यार, तेरी जो लाइफ़ की प्रॉब्लम है वो तेरा ही क्रिएशन है। मैं 1 बार सुन सकती हूँ, 2 बार सुन सकती हूँ, पर सेम प्रॉब्लम मैं 36 बार कैसे सुनूँ यार? इट मीन्स कि वो प्रॉब्लम मेरे जीवन में भी आएँगी, और ऐसा बहुत बार होगा कि आपका दोस्त परेशान, आप परेशान, आपका दोस्त परेशान, आप परेशान। क्यों? क्योंकि आप 100वें बार उसी की प्रॉब्लम सुन रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि दोस्ती करना गलत है या दोस्ती निभाना गलत है, बिल्कुल नहीं। मेरे भी सच्चे दोस्त हैं, बहुत प्यारे हैं, मतलब अनमोल हीरे हैं वो मेरे लिए। बट पॉइंट इज़ दैट कि हम किसी की दुखड़ा कब तक सुन सकते हैं? एक लिमिट होती है ना, उसके बाद आप बोलोगे, भाई ये तेरी सेम ही चीज़ें है यार, ये तेरा ही क्रिएशन है, तुझे चीज़ों को समझने होगा। अगर आप इन चीज़ों के साथ आप अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अवेयर है, तो आप उनको बोलेंगे, भाई ये तेरा ही क्रिएशन है, तू समझ जा। आप उन्हें 1 बार समझाओगे, 2 बार समझाओगे, तीसरी बार वो बोलेंगे, भाई तू ये बकवास बातें करता है यार, तू रहने दे। फिर क्या होगा? आप अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट नहीं करोगे, आप धीरे-धीरे वहाँ से निकलना शुरू हो जाओगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि दिल टूटता है, दोस्ती में धोखा खाते हैं, प्यार में धोखा खाते हैं, बिज़नेस में धोखा खाते हैं, और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो सामने आती है, और वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है ना? और फिर वहाँ से आपकी लाइफ़ का एक टर्निंग पॉइंट आता है, और कुछ सालों तक ये वीडियोज़ देखते-देखते आप प्रैक्टिसेस करते-करते आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि पूछे में उड़ के उन्हें जब डॉट को कनेक्ट करते हो आप, तो आपके मुँह से सिर्फ़ एक चीज़ निकलता है, ईश्वर धन्यवाद। धन्यवाद उस हर एक सिचुएशन के लिए, धन्यवाद उस हर एक लोग के लिए जिसने मेरे बुरे वक़्त में मेरा साथ छोड़ा, या फिर यूँ कहूँ कि जिनकी वजह से मेरा बुरा वक़्त आया, जिनकी वजह से मैंने अपनी लाइफ़ में बड़े से बड़े प्रॉब्लम को फ़ेस किया, अकेले किया, और खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना, इस स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाना, ध्यान के बारे में जाना, हीलिंग के बारे में जाना। आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, जिन लोगों ने आपकी लाइफ़ में बहुत सारी तकलीफ़ें दी हैं। सुनना थोड़ा अटपटा हो सकता है, बट दिल से उन सभी लोगों का शुक्रिया करो, जो लोग आपके जीवन में अभी भी हैं, जो आपको बहुत सारी तकलीफ़ें दे रहे हैं, या जिन लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने आपको बहुत तकलीफ़ें दी हैं, और उन सारी चीज़ों से उभर के आज आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल बन चुके हो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बन चुके हो, आप एक स्ट्रॉन्ग लेडी बन चुकी हैं, आप एक मैन बन चुके हैं। बी ग्रेटफुल फॉर देम, जिन्होंने आपकी लाइफ में हर्डल्स लेके आए हैं। वो सिर्फ़ एक निमित्त मात्र हैं कि ईश्वर उनका असली चेहरा आपके सामने ला सके, और दूसरा उनके थ्रू आपके जीवन में परिवर्तन आ सके। क्योंकि जब कोई दिल के करीब इंसान दिल में खंजर घोंपता है ना, और धोखा देता है या चीट करता है, या दोस्ती में धोखा देता है, या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या हज़ारों एफ़र्ट्स के बाद भी वहाँ से ज़ीरो एफ़र्ट्स आते हैं, तो फिर दिल टूट के बोलता है, भाई अभी कुछ नहीं करना है, इन चीज़ों से आगे निकलो। अभी यहाँ कुछ रखा नहीं है।
जैसे सालों से शरीर में अगर कोई बीमारी हो, आपके शरीर में कोई बीमारी हो, तो अगर एक मौका मिलेगा उस चीज़ से भागने का और आप थक चुके होगे, तो आप ज़रूर कोशिश करोगे कि नहीं, अब मुझे इस बीमारी से बाहर आना है। तो आपकी लाइफ में कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जिनके साथ आप सालों से रह रहे होते हैं और धीरे-धीरे वो आपको अपने साथ ज़हरीले कर रहे होते हैं। बट जैसे आपको ये याद आता है कि नहीं यार, मैं ऐसी थी नहीं, मैं ऐसी बनती जा रही हूँ, आप वहाँ से कट होते हो। और जब आप वहाँ से कट होते हो, तो वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहता है, जहाँ से आपको ईश्वर एक नया रास्ता दिखाता है, बट उन लोगों के थ्रू ही दिखाता है। और ये हम सब अपनी लाइफ में रिलेट कर पा रहे होंगे। जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कहीं न कहीं आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को तो शुरू किया होगा, मैनिफेस्टेशन को समझा होगा, स्पिरिचुअलिटी में धीरे-धीरे आ रहे होंगे या आ चुके होंगे, समझ रहे होंगे आप। आपकी भी जर्नी किसी धोखे से शुरू हुई है, किसी दिल टूटने से शुरू हुई है, किसी डर से शुरू हुई है, किसी डिप्रेशन से शुरू हुई है, किसी एंग्ज़ायटी से शुरू हुई है। और इनके पीछे किसी न किसी इंसान या किसी न किसी सिचुएशन का ही हाथ है। दिल से उन सभी लोगों का शुक्रिया करो, दिल खोल के। और जितनी बार ग्रैटिट्यूड करो, उन लोगों का ज़िक्र ज़रूर करो जिन लोगों ने आपके दिल को दुखाया है, जिन लोगों ने आपको लाके इस राह पे खड़ा कर दिया कि आपके पास ईश्वर के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। आपके पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन था कि मुझे सिर्फ़ अपने भगवान पे भरोसा करना है। और उन्हीं लोगों की वजह से आपने भगवान के ऊपर भरोसा करना शुरू किया। और आज आपकी लाइफ़ में ये वीडियो आप मेरी देख रहे हो, शायद थोड़े बहुत आँसू भी आएँगे, शायद चेहरे पे की स्माइल होगी कि येस प्रीति, तुम सही कह रही हो। बी ग्रेटफुल फॉर देम, बी ग्रेटफुल फॉर दोज सिचुएशन जिसकी वजह से आपने खुद के अपने ट्रू वर्जन को देखा है, अपने असली जो आपका इनर सेल्फ है, जो असली आप प्रीति हो या जो भी आपका नाम होगा, आपने उस इंसान को देखा, उस इंसान से आप मिले हो। ये उन्हीं लोगों की वजह से हुआ है जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ें दी हैं। सो फर्स्ट बी ग्रेटफुल फॉर देम। थोड़ा अजीब लग सकता है, बट दिल से उन सभी लोगों का शुक्रिया करो। उनको बोलो आप मेरे जीवन में आए, चीज़ें बहुत अच्छी थी, बट शायद कहीं न कहीं हमारा कुछ न कुछ तो अकाउंट, कार्मिक अकाउंट रहा होगा जिसकी वजह से मुझे इतना कुछ आपके थ्रू झेलने को मिला। अ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप मेरे जीवन में आए। आपकी वजह से मैंने अपने ईश्वर को महसूस किया या मैंने वो रास्ता चूज़ किया। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आया, मुझे हीलिंग समझ में आई। आप सभी लोगों का, उस सिचुएशन का, उस वक़्त का, उस इंसान का, मैं हर किसी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं दिल से आप सभी लोगों के लिए कृतज्ञ होती हूँ, क्योंकि अगर आप ना होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। आप ना होते तो शायद आज मैं ईश्वर पे यकीन ना कर रही होती। अगर आप मेरे जीवन में ना होते तो शायद मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना पता चलता। आप मेरे जीवन में आए और आप मेरे जीवन से गए, उन दोनों ही समय का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल। आप उनका नाम लीजिए, उनको तहे दिल से शुक्रिया कीजिए और आँखें बंद करके कीजिए। कोई गिल्ट नहीं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं मैं बहुत महान हूँ या मैं कैसे कर दूँ। आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो बेवजह तो नहीं देख रहे होगे ना, कुछ तो बात होगी। मेरे कहने पे एक बार सिर्फ़ उनके लिए दिल से और हर दिन कृतज्ञता उनको दिखाना शुरू करो, उनके लिए बोलना शुरू करो। आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे-ऐसे मिरेकल होना शुरू हो जाएँगे ना आपके जीवन में, ऐसे-ऐसे मिरेकल होना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि ऊपर बैठा इंसान सोच रहा होगा इस इंसान ने इसको इतनी तकलीफ़ें दी, इतना दर्द दिया, सालों तक मे बी डिप्रेशन में रखा, ये इतने सालों तक डर में रही, फ़ियर में रही, खुद को ऐसे कैद करके रखा और उसके बाद भी ये बच्चा मेरा इस वक़्त के लिए, सिचुएशन के लिए भी मुझे शुक्रिया कह रहा है, तो ये तो फिर हीरा ही डिज़र्व करता है। ये बच्ची तो सिर्फ़ हीरा ही डिज़र्व करती है और फिर आपको वही मिलेगा। आप करके देखो एक बार, मेरे कहने पे करके देखो, दिल को इतना सुकून मिलेगा ना, ऐसा लगेगा कुछ ऐसे एहसास है, कुछ ऐसे फीलिंग है जिसको आपने दबा के रखा था अपने अंदर और आपने उसको आज़ाद कर दिया है। इतना सुकून मिलेगा। एक बार मेरे कहने पे करके देखना। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे-राधे। थैंक यू।